लग 84 योनि की यात्रा करके आत्मा आई और अंत समय जब वो विदा हो रही है संसार चक्र से, बुढ़ापा चल रहा है, तो बुढ़ापे में आत्मा कह रही भगवान सब दिया है, गाड़ी बंगला खेती बाड़ी बेटे बहू पोते नाती सब मिला है, पर तू नहीं मिला, बस ये कमी मेरे अंदर रही है। मुझे सब मिला लेकिन मेरा नाथ मुझे नहीं मिला, ये कमी है। वो अब याद आया। और ध्यान देना, संसार की कामनाओं की आंधियों ने आत्मा की जो कामना थी वो दबा के रखी, वो उठी ही नहीं गई। संसार की जो कामना की आंधी है ना, मुझे ये मिल जाए, 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 इन सब आंधियों में जो आत्मा की सच्ची इच्छा थी वो तो दबी हुई रही। और बुढ़ापे में जाके उसे पता चला, है भगवान तूने सब दिया पर तू नहीं मिला, बस ये कमी मेरे जीवन में रह गई है। और सत्संग हमें सत्य से जोड़ता है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। सदगुरु की शरण में पहुंचो और समय पे पहुंचो। कहीं शब्द के चोट लगे, महापुरुष के द्वारा गुरु मंत्र धारण करो। किसी साधक के द्वारा महामंत्र धारण करो, भगवान का नाम धारण करो। अब ये भी बताया है कि 13 करोड़ नाम जाप संख्या पूरी तो करनी है, लेकिन वो 13 करोड़ नाम कौन सा जो गुरु के मुख से मिले वो। हाँ, नाम की महिमा अपार है। बिना गुरु नाम लिए हुए खेती बंजर खेती के बराबर है। जिसने गुरु नहीं बनाया तो समझ लेना कि उसका जीना ही बेकार है। पहले तो आप अपने लायक गुरु ढूंढो, नहीं मिले तो भगवान शंकर को गुरु बनाओ। बिना गुरु से गोविंद मिलेगा नहीं। और गुरु मिला तो फिर समर्पण भाव से गुरु के शरण में रहो। समर्पण भाव से नाम को सबसे बड़ा धन मान के उसी का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। समर्पण भाव से गुरु जी का ध्यान करो, हे गुरुवर। और ध्यान देना, गुरु कौन है ये भी समझ लेना चाहिए। शब्द नाम गुरु। जैसे कोई कहता है मैं कथा में गया, मुझे शब्द की चोट लगी और मेरी आत्मा कांप गई और मैंने संकल्प कर दिया कि आज के बाद मैं गंदी चीजों का सेवन नहीं करूंगा, तो शब्द की चोट लगी। यानी कि गुरु कौन हुआ? वो शब्द हुआ जो शब्द की चोट लगी। आजकल व्यक्ति गलती कर देता है, बहुत बड़ी गलती कर देता है। ध्यान देना, जो आपको नाम मिलता है वो नाम आपका गुरु है। वो देने वाला धर्म का भाई हो सकता है, धर्म का पिता हो सकता है, लेकिन वो आपका गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वो नाम है, शब्द नाम गुरु। जैसे गुरु कौन है? बोले अविनाशी है, अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन यहाँ किसी से पूछा तो कह रहे हैं गुरुजी मैंने गुरु नाम तो लिया था, लेकिन मेरे गुरुजी अगले वर्ष मर गए। और जब गुरुजी ही चले गए तो अब तुझे कौन तारेगा? यानी कथा को ध्यान में लेना कि जो भी ब्राह्मण, जो भी संत आपको नाम देता है तो वो उस ब्राह्मण का नाम नहीं, उस संत का नाम नहीं है, वो उस परमपिता परमात्मा का नाम है। और उसी भरोसे पर वो उस महामंत्र को देता है कि हे भगवान, जिस मंत्र के द्वारा पत्थर भी संसार सागर में तैरने लगे, समुद्र में तैरने लगे, तो उस मंत्र के द्वारा ये कंचन काया भी आपको प्राप्त करेगी। उस मंत्र को ही आप गुरु मानो। हर समय जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, परेशानी आए, तो उस गुरु को याद नहीं करना है जिसने नाम दिया है। नहीं, जो नाम है उस नाम का जाप चालू कर दो। अपने आप से ऐसी योजना बनेगी कि आपका दुख चला जाएगा।
एक एक शब्द पर ध्यान देना। हम आपको धोखे में नहीं रखेंगे। हम यूं नहीं कहेंगे कि आप हमको गुरु मानो, नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, अपन क्या गुरु। गुरु तो वो है शब्द नाम गुरु। जो मंत्र आपको मिला है वो मंत्र आपका गुरु है। समझ गए सबके सब? ठीक है, पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि गुरु सबका एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। अब यहाँ माताएं बहनें आपस में लड़ाई झगड़ा भी करे, क्या करे कि तेरे गुरुजी ने तो 5 नाम दिए, मेरे गुरुजी ने 7 नाम दिए, तो मेरे गुरुजी बड़े। एक कह रही मेरे गुरुजी ने तो 3 नाम दिए, एक कह रही मेरे गुरुजी ने 12 नाम दिए, तेरे गुरुजी ने 5 नाम दिए, यानी कि तेरे नाम कम है, तेरे गुरुजी छोटे हैं, और बस इसी उलझन में पड़ी है। लेकिन ध्यान देना, कोई भी साधु संत ब्राह्मण जब नाम देता है तो खुद का नाम नहीं, वो परमात्मा का ही नाम देता है। और जब भगवान एक है तो भगवान का नाम भी एक ही है। कभी ये भाव नहीं लाना कि इसका गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, नहीं, हम सबका सदगुरु एक ही है। एक कुआं भरा हुआ है, उसमें से सभी माताएं बहनें जल भर के ले जा रही है, तो किसी का मटका छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का स्टील का है, किसी का मिट्टी का है, किसी का प्लास्टिक का है, लेकिन सब में जल तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, जल एक है। यानी कि यहाँ श्री सूत जी महाराज ने पहले साधना सिखाया है कि अपने आप को साधो, एक में लाओ, भटकाओ मत। जब तक आप एक में नहीं आओगे तब तक वो मिलेगा नहीं। कथा को समझना सभी माताएं बहनें कि मीराबाई सब मंदिर में जाए, सब तीर्थों में जाए, चारों ही धाम में जाए, केदारनाथ जाए, बद्री विशाल जाए, सब तीर्थों में जाए, सब मंदिर में जाए, लेकिन सब मूर्ति के दर्शन भी करे। और दर्शन करते करते क्या बोले, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इन्हें की यहाँ बताया है कि जीव जब तक अपने इष्ट को साधेगा नहीं तब तक उसे वो कृपा मिलेगी नहीं। और इष्ट को साधने का अर्थ क्या है, बोले एक इष्ट बनाओ, एक, और अपने एक इष्ट को सब में देखो। केवल ये नहीं देखना कि मेरे हनुमान जी बस मेरे मंदिर में ही बैठे हैं, नहीं, मेरे हनुमान जी सब में है। अपने भगवान को विस्तार दो, अपने इष्ट को बढ़ाओ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा प्रभु नहीं है। कथा को समझना, एक एक शब्द को बड़े भाव से श्रवण करना। जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु यहां बैठे हैं, अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो, आध्यात्म के रास्ते पर जाना चाहते हो, जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो फिर एक इष्ट को साध लो। एक इष्ट, एक इष्ट का अर्थ क्या है? अगर आप राम जी को ज्यादा मानते हो तो राम जी को सब जगह देखो। चाहे आप भोलेनाथ के मंदिर में भी जाओ तो यही मेरे राम जी है, ठीक है। आप अगर भोलेनाथ को ज्यादा मानते हो तो चाहे सब तीर्थों में जाओ, सब मंदिर में जाओ, लेकिन आपका भाव ऐसा होना कि ये मेरे भोलेनाथ है। यानी कि एक इष्ट को सब में देखना है, अलग अलग नहीं देखना कि ये राम जी है, ये भोलेनाथ जी है, ये हनुमान जी है, ये देव नारायण भगवान है, ये माता जी है, नहीं, एक में लाओ। सब एक ही है, अलग अलग कोई नहीं, सब एक। जैसे तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, भगवान बाल गोपाल बांके बिहारी लाल ने दर्शन दिया। बांके बिहारी महाप्रभु ने जब दर्शन दिया तो तुलसीदास जी महाराज प्रणाम नहीं कर रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप वैकुंठपति नारायण है, आपकी लीला चल रही है, आपने कृष्ण रूप में अवतार लिया है,
लेकिन फिर भी ये मस्तक आपके सामने नहीं झुकेगा। मैं जानता हूं आप स्वयं राम हो, लेकिन फिर भी आपके सामने मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। क्यों? जब तक आप हाथ में धनुष बाण नहीं लोगे तब तक ये सर झुकने वाला नहीं, क्योंकि मेरी आस्था राम में है, तो आपको राम बनना पड़ेगा। एक में आओ, ध्यान देना, एक में मीराबाई की तरह एक में आओ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहां अलग अलग भटको मत कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। उनका व्रत करेंगे तो ये मिल जाएगा, उनका उपवास करेंगे तो ये मिल जाएगा। नहीं, सब एक ही है और कलयुग केवल नाम आधारा। या कलयुग में नाम को सबसे बड़ा धन बताया है संतों ने।